राम राम प्यारे मित्रों, मेरे चैनल भक्त प्रेम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्यारे मित्रों, आज की वीडियो में हम लोग नवधा भक्ति के बारे में बात करेंगे और यह जानेंगे कि आखिर महादेव ने नवधा भक्ति के बारे में किन रहस्यों पर से पर्दा हटाया है। भक्तों, एक दिन की बात है, देवी सती एकांत में भगवान शंकर से मिली और उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। प्रभु शंकर को पूर्ण प्रसन्न जान नमस्कार करके विनीत भाव से खड़ी हुई दक्ष कुमारी सती भक्ति भाव से अंजलि बांधे बोली, मैं उस परम तत्व का ज्ञान प्राप्त करना चाहती हूँ जो निरीक्षय सुख प्रदान करने वाला है तथा जिसके द्वारा जीव संसार दुख से अनायास ही उद्धार पा सकता है। नाथ, जिस कर्म का अनुष्ठान करके विषयी जीव भी परम पद को प्राप्त कर ले और संसार बंधन में न बंधे, उसे आप बताइए, मुझ पर कृपा कीजिए। भगवान शिव बोले, देवी दक्ष नंदिनी महेश्वरी, सुनो, मैं उसी परम तत्व का वर्णन करता हूँ जिससे वासनाबद्ध जीव तत्काल मुक्त हो सकता है। परमेश्वरी, तुम विज्ञान को परम तत्व जानो। विज्ञान वह है जिसके उदय होने पर मैं ब्रह्म हूँ ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाता है। ब्रह्म के सिवा दूसरी किसी वस्तु का स्मरण नहीं रहता तथा उस विज्ञानी पुरुष की बुद्धि सर्वथा शुद्ध हो जाती है। प्रिय, वह विज्ञान दुर्लभ है। इस त्रिलोकी में उसका ज्ञाता कोई विरला ही होता है। वह जो और जैसा भी है सदा मेरा स्वरूप ही है, साक्षात परात्पर ब्रह्म है, सदा मेरा स्वरूप ही है। उस विज्ञान की माता है मेरी भक्ति, जो भोग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाली है। वह मेरी कृपा से सुलभ होती है। भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है। सती, भक्ति और ज्ञान में कोई भेद नहीं है। भक्त और ज्ञानी दोनों को ही सदा सुख प्राप्त होता है। जो भक्ति का विरोधी है उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। देवी, मैं सदा भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति के प्रभाव से जातिहीन नीच मनुष्यों के घरों में भी चला जाता हूँ, इसमें संशय नहीं है। सती, वह भक्ति 2 प्रकार की है, सगुणा और निर्गुणा। जो शास्त्र विधि से और हृदय के सहज अनुराग से प्रेरित भक्ति होती है वह श्रेष्ठ है तथा इससे भिन्न जो कामना मूलक भक्ति होती है वह निम्न कोटि की मानी जाती है। मुनियों ने सगुणा और निर्गुणा दोनों भक्तियों के 9 अंग बताए हैं। दक्ष नंदिनी, मैं उन 9 अंगों का वर्णन करता हूँ, तुम प्रेम से सुनो। देवी, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्य, अर्चन, सदा मेरा वंदन, सख्य और आत्मसमर्पण, ये विद्वानों ने भक्ति के 9 अंग माने हैं। देवी, अब तुम मन लगाकर मेरी भक्ति के 9 अंगों के पृथक पृथक लक्षण सुनो। वे लक्षण भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। जो स्थिर आसन से बैठकर तन मन आदि से मेरी कथा कीर्तन आदि का नित्य सम्मान करता हुआ प्रसन्नता पूर्वक अपने कानों से उसके अमृत रूपी रस का पान करता है, उसके इस साधन को श्रवण कहते हैं। जो हृदय आकाश के द्वारा मेरे दिव्य जन्म कर्मों का चिंतन करता हुआ प्रेम से वाणी द्वारा उसका उच्च स्वर से उच्चारण करता है, उसके इस भजन साधन को कीर्तन कहते हैं। देवी, मुझ नित्य महेश्वर को सदा और सर्वत्र व्यापक जानकर जो संसार में निरंतर निर्भय रहता है उसी को स्मरण कहा गया है। सूर्योदय से पहले के समय से लेकर हर समय शिव्य की अनुकूलता का ध्यान रखते हुए हृदय और इंद्रियों से जो निरंतर सेवा की जाती है वही सेवन नामक भक्ति है। अपने को प्रभु का किंकर समझकर हृदय अमृत के भोग से स्वामी का सदा प्रिय संपादन करना दास्य कहा गया है। अपने धन वैभव के अनुसार शास्त्रीय विधि से मुझ परमात्मा को सदा पाद्य आदि 16 उपचारों का जो समर्पण करना है उसे अर्चन कहते हैं। मन से ध्यान और वाणी से वंदनात्मक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक 8 अंगों से भूतल का स्पर्श करते हुए जो इष्ट देव को नमस्कार किया जाता है उसे वंदन कहते हैं। ईश्वर मंगल या अमंगल जो कुछ भी करता है वह सब मेरे मंगल के लिए ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास रखना साख्य भक्ति का लक्षण है। देह आदि जो कुछ भी अपनी कही जाने वाली वस्तु है वह सब भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हीं को समर्पित करके अपने निर्वाह के लिए भी कुछ बचा कर न रखना अथवा निर्वाह की चिंता से भी रहित हो जाना आत्मसमर्पण कहलाता है। ये मेरी भक्ति के 9 अंग हैं जो भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। इनसे ज्ञान का प्राकट्य होता है तथा ये सब साधन मुझे अत्यंत प्रिय हैं। प्रिय, इस प्रकार मेरी सांगोपांग भक्ति सबसे उत्तम है। यह ज्ञान वैराग्य की जननी है और मुक्ति इसकी दासी है। यह सदा सब साधनों से ऊपर विराजमान है।
इसके द्वारा संपूर्ण कर्मों के फल की प्राप्ति होती है। यह भक्ति मुझे सदा तुम्हारे ही समान प्रिय है। जिसके चित्त में नित्य निरंतर यह भक्ति निवास करती है, वह साधक मुझे अत्यंत प्यारा है। देवेश्वरी, तीनों लोकों और चारों युगों में भक्ति के समान दूसरा कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। कलयुग में तो यह विशेष सुखद एवं सुविधाजनक है। देवी, कलयुग में प्रायः ज्ञान और वैराग्य के कोई ग्राहक नहीं है, इसलिए वे दोनों वृद्ध, उत्साह शून्य और जर्जर हो गए हैं। परंतु भक्ति कलयुग में तथा अन्य सब युगों में भी प्रत्यक्ष फल देने वाली है। भक्ति के प्रभाव से मैं सदा उसके वश में रहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। संसार में जो भक्तिमान पुरुष है, उसकी मैं सदा सहायता करता हूँ, उसके सारे विघ्नों को दूर हटाता हूँ। उस भक्त का जो शत्रु होता है, वह मेरे लिए दंडनीय है, इसमें संशय नहीं है। देवी, मैं अपने भक्तों का रक्षक हूँ। भक्त की रक्षा के लिए ही मैंने कुपित हो अपने नेत्र जनित अग्नि से काल को भी दग्ध कर डाला था। प्रिय, भक्त के लिए मैं पूर्व काल में सूर्य पर भी अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था और शूल लेकर मैंने उन्हें मार भगाया था। देवी, भक्त के लिए मैंने सैन्य सहित रावण को भी क्रोधपूर्वक त्याग दिया था और उसके प्रति कोई पक्षपात नहीं किया। सती, देवेश्वरी, बहुत कहने से क्या लाभ, मैं सदा ही भक्त के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अधीन रहता हूँ और भक्ति करने वाले पुरुष के अत्यंत वश में हो जाता हूँ। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के लिए आज्ञा चाहता हूँ। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।